अस्सलाम वालेकुम भाई। सुनाए खैरियत से ठीक ठाक है। भाई मेरा सेंटर जो था वो गुजरांवाला था 10 से 13 तारीख तक। तो हम पहुंच गए थे 10 तारीख को। तो सबसे पहले उन्होंने चेकिंग वगैरह की हमारी, बैग वगैरह चेक किए। तो बैग वगैरह चेक करने के बाद हमें लेके जोर हाल में हमारा सारा इंट्रोडक्शन उन्होंने आईएसएसबी का करवाया। तो उसके बाद हमें चेस्ट नंबर दे दिए गए, पिक्चर्स वगैरह ले ली, कुछ फॉर्म फिलिंग थी वो सारी फॉर्म फिलिंग की। उसके बाद हमें तकरीबन 7-8 बजे हम फ्री हो गए थे। लंच लंच किया। लंच करने के बाद हमें रूम अलॉट कर दिए गए। तो फर्स्ट डे हमारा ऐसे ही गुजर गया था सारा, मतलब कि इसमें हमने फॉर्म फिलिंग वगैरह सारी कर ली। तो सुबह उन्होंने कह दिया कि आपको 4 बजे उठा लिया जाएगा। तो आपका साइक का टेस्ट होंगे। साइक के टेस्ट हुए। तो तकरीबन 4:30 बजे हम पहुंच गए थे जोर हाल में। वहाँ पर हमारे साइक के सारे टेस्ट हुए। तो साइक के टेस्ट में ये था कि जो आपने मटेरियल प्रोवाइड किया था ना, कि पिक्चर स्टोरीज वगैरह, वो उनमें से 3-4 आ गई थी। तो और जो एसआरटी थे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट थे, उसमें भी काफ़ी सिचुएशन जो थी वो रिपीट हो गई थी। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो गया था। और बाकी साइक का टेस्ट ठीक था, इतना मुश्किल नहीं था, डिफ़िकल्ट नहीं था। तो वो भी हो गया। तो फिर हम तकरीबन ना 11 बजे फ्री हो गए थे। तो 11 बजे फ्री हो गए थे। लड़के कह रहे थे कि आप हमारा शायद हो जाए, डिप्टी का इंटरव्यू हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, कमांड टास्क का हो जाए। तो हमें उन्होंने कह दिया कि आप फ्री हैं, आप जाएं। और जो रिपीटर थे उनका उन्होंने डिप्टी का इंटरव्यू रख लिया। ग्रुप डिस्कशन उनकी हुई, रिपीटर के इंटरव्यू वगैरह हुए। तो हम सारा दिन फ्री थे। नेक्स्ट डे हमें पता था कि आज इन्होंने फ्री कर दिया तो कल ज़्यादा लोड होगा। सुबह वही रूटीन थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जो उन्होंने कह दिया कि आपका होगा जीटीओ के इंडोर टास्क होंगे। तो फिर हम जीटीओ के पास चले गए। उसने सबसे पहले हमारा लेक्चरेट लिया। लेक्चरेट से पहले उसने ये कहा कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। तो लड़कों ने लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बताया। तो उसके बाद लेक्चरेट के टॉपिक शुरू हुए। तो लेक्चरेट इतना मुश्किल नहीं था, बस थॉट्स आपके क्लियर होने चाहिए थे, बस वो हमने कन्वे कर दिए थे। तो लेक्चरेट होने के बाद उसने हमारी मिलिट्री प्लानिंग की। मिलिट्री प्लानिंग भी ठीक थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। लेकिन जो था टाइम वगैरह, उसने तकरीबन 10-15 मिनट दिए थे मेरे ख्याल में। तो वो टाइम से पहले ही आ गया था तकरीबन। मेरे 3-4 पॉइंट मैंने लिख लिए थे, प्लान बन गया था, एग्जीक्यूट हो गया था प्लान। तो लिखने में मैंने 3-4 पॉइंट लिखे। तो उसके बाद वो आ गया, उसने कलेक्ट कर लिया। उसने कहा कि सारे जो पेपर हैं आप कलेक्ट कर लें। तो कलेक्ट करने के बाद उसने कहा कि अपना जो प्लान आपने बनाया है वो मेंशन करें उसे, कौन सा रूट आपने लिया है, कौन सा वे आपने इस्तेमाल किया है। तो वो वाइट बोर्ड पर जो स्क्रीन वगैरह लगी हुई थी उस पर मेंशन करना था। तो वो हमने किया, वो भी ठीक था। तो उसके बाद हमने उसने कहा कि आप जाएं रूम में, तो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके पीटी किट पहन के आ जाएं। तो हम गए, हमें 10 मिनट दिए, हम गए, सारा ड्रेसिंग वगैरह चेंज करके दोबारा वापस आ गए। आउटडोर टास्क के लिए ले गया। ग्रुप ग्रुप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पहले हुआ। तो उसमें जो हमारा ग्रुप था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था। तो सारे फ्रेश थे लड़के। उसमें जो 9 लड़के थे, उन ग्रुप में 9 लड़के थे, जिसमें से 6 लड़के हमारे रूम के थे, 3 लड़के जो थे वो दूसरे रूम में से थे। तो तकरीबन सारा जो 3 थे ना टास्क, वो 3 को 3 हो गए। जो पहला टास्क था वो इजी था, उससे आगे ऐसे डिफ़िकल्ट, उससे आगे आखिरी वाला सबसे डिफ़िकल्ट था। तो जब भी हम तकरीबन पहुंचते थे आखिरी स्टेज पर, जीटीओ को पता लग जाता था कि ये इसने ये ग्रुप कर लेगा टास्क। तो वो कह देता था कि आप आगे जाएं अगले टास्क के लिए। तो वो ऐसे करके तीन तीन हो गए। तो जीटीओ फिर कहने लगा कि आपकी म्यूचुअल असेसमेंट होगी। 9 का ग्रुप था, 3-3 पे डिवाइड कर दिया। तो फिर म्यूचुअल असेसमेंट में छोटे टास्क थे वो करने थे। तो वो काफ़ी टफ थे। एक ही किस्म के टास्क था, मतलब कि एक ही टास्क था, तीनों से करवाए। तो हमें कह दिया कि आप चेहरा उधर करके खड़े हो जाएं। एक एक करके ग्रुप आया, उसने टास्क किए। तो वो तीनों के तीन ग्रुप जो थे वो एक ही जगह पर आके रुक गए, उससे आगे नहीं हो रहा था। तो वो जीटी ने कहा कोई मसला नहीं, आप चले जाएं। तो फिर हम चले गए रूम में। तो उसके बाद हमारा जो था डिप्टी के साथ ग्रुप डिस्कशन थी और इंटरव्यू था। ग्रुप डिस्कशन में हम गए जीटी के डिप्टी के पास। तो डिप्टी ने सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पूछा, इंट्रोडक्शन करवाया। तो उसके बाद उसने हमें एक पूछा कि आपको कौन सा टॉपिक दें, इंग्लिश में दें या पहले उर्दू में दें।
तो लड़कों ने कहा कि सर आप इंग्लिश में दे दें, तो इंग्लिश में उसने टॉपिक दिए। टॉपिक कुछ ऐसे था कि ओवर पॉपुलेशन के इफ़ेक्ट्स पूछे थे उसमें से, हाउ ओवर पॉपुलेशन इफ़ेक्ट्स आवर कंट्री, ऐसे करके था। तो वो हमने किया सारा। तो उसके बाद वो हमने कंप्लीट कर लिया सारा। तो फिर कहने लगा कि उर्दू का टॉपिक दिया उसने। उर्दू का टॉपिक था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूछा हुआ था कि किस तरह हमारे माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहा है। तो वो बता दिया। उसके बाद वो कहता है कि आपका अब इंटरव्यू होगा, आप वेट करें। फिर हम वेट करने लग गए। तकरीबन 1 बज गया था वहाँ पर। तो वो हमारा जो था इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में बस उसने ज़्यादा जो फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। मैं जब अंदर गया तो वो मुझे तो समझ आ गई थी कि इसने सामने बायोडाटा फॉर्म रखा हुआ है, क्योंकि उधर ही से नीचे देख रहा था, नीचे से देख के पूछ रहा था। तो उसने सारे फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, और 1-2 जनरल नॉलेज का पूछा है, वर्ल्ड मैप वगैरह। ऐसे भी आपकी जो वीडियोस वगैरह देखी हुई थी उसमें काफ़ी मदद हो गई थी। तो उसमें उसने ये पूछा कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। तो वो यंगतीज़ रिवर बता दिया। फिर वो उसने पूछा कि रशिया कहाँ पर है, रशिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी है। तो ये 2 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पूछे, बाकी उसने सारा ऐसे ही पूछा फैमिली के रिलेटेड। तो तकरीबन सारी जो उसने इंटरव्यू लिया था वो सारा उर्दू में लिया था। जो क्वेश्चन उसने इंग्लिश में पूछे थे वो इंग्लिश में जवाब दिए, जो उर्दू में पूछ रहा था वो उर्दू में जवाब दे रहा था। तो वो भी ठीक हो गया था इंटरव्यू। तो उसने व्हाट इज़ द रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, ऐसे पूछा है ये वाला क्वेश्चन। और एक पूछा था कि क्या कोई लड़की पसंद है, ऐसे करके पूछा। आखिरी सवाल यही पूछा था। तो ये सवाल सारे लड़कों से पूछा था तकरीबन। तो ये हमारा हो गया इंटरव्यू वगैरह। तो फिर हम वापस आ गए, फ्री हो गए। तो सारा दिन मतलब कि रात को लंच किया, फिर सो गए। सुबह हमारा डिपार्चर डे था 13 तारीख को। तो फिर हमारे 2 टास्क रह गए थे। एक कमांड टास्क, और दूसरा था ऑब्स्टेकल्स वाला। तो वो हमें ले गया जीटीयू। तो उसने कमांड टास्क दिए, एक एक लड़के को बुलाया, उसने कमांड टास्क दिए। वो भी ठीक हो गया था, इजी था, मुश्किल नहीं था। लेकिन लड़के जो थे बार बार जो थे फाउल कर रहे थे। कमांडर जो था वो सही मतलब कि गाइड नहीं कर रहा थे। तो वो भी ठीक हो गए थे। मेरा जो कमांड टास्क था उसमें से पहले 2 लड़के फेल हो गए थे। तो जीटीयू ने कहा कि आप कमांडर हैं, तो आप गाइड करें, कैसे करेंगे प्लान, कौन सा वे इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने मैंने प्लान बताया जीटीयू को। तो जीटीयू ने उस पर क्वेश्चन किए, मैंने उसके जवाब दिए। तो जीटीयू ने कहा ठीक है, आप शुरू करें अपना प्लान। तो वो प्लान तकरीबन मेरा पूरा हो गया था। हमने वो टास्क मुकम्मल कर लिया था कि जीटीयू ने आवाज़ लगा दी कि आ जाएं। तो फिर हम चले गए। तो नेक्स्ट कैंडिडेट ने ऐसे ही मतलब कि अपना कमांड टास्क शुरू किया। तो उसके बाद ऑब्स्टेकल्स वगैरह थे, ऑब्स्टेकल्स किए, ऑब्स्टेकल्स भी हो गए थे, तकरीबन सही थे। तो इसमें ये एडवाइस ये भी है कि आप अगर आपको ग्लासेस वगैरह लगी हुई हैं तो ग्लासेस उतार लें, क्योंकि जब वो राउंड वगैरह लगा रहे थे उन्होंने कहा कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरी ग्लासेस लगी हुई थी, वैसे भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो वो ग्लासेस के पहन पहन कर ही खेलता हूँ, हेजिटेशन वगैरह होती है। तो वो मैं जब शुरू किया मैंने ऑब्स्टेकल्स वगैरह, तो मैंने सबसे पहले जो लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप, वो वहाँ से शुरू किया। तो वहाँ से जब मैंने शुरू किया तो मैं आगे वो बॉक्सिंग रिंग था, तो उसमें मैंने पहला जंप लगा कर दूसरा जंप जब बॉक्सिंग रिंग में लगाया तो नीचे से गुजरना था। तो वो नीचे से ऐसे ही मैंने जंप लगाया, तेज़ थोड़ी रफ्तार थी, तो उसकी वजह से मेरी क्लासेस गिर गई थी। तो वो जीटीयू मुझे बार बार कह रहा था कि आराम आराम से, आराम आराम से। वो तेज़ी में था ज़रा। तो कि आगे ब्रिज जो थी, मंकी ब्रिज थी, वो भी काफ़ी ऊंची थी। वो मुझे कह रहा था कि आराम आराम से। फिर वो हो गए थे तकरीबन, दिन मुश्किल नहीं थी, 7-8 हो गए थे। एक ही रह गया था वो जो होता है, रस्सी वाला होता है, हैंग, वो रह गया था, बाकी सारा हो गया था। तो ये था। बाकी जो आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया था उसमें से काफ़ी आ गए थे, पिक्चर्स वगैरह भी आ गई थी, एसआरटी वगैरह आ गए थे। और यही था सारा एक्सपीरियंस वगैरह। हाँ, तो मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, काम में छोटा सा वो कर लूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।